क्या हो गया? टाइम हो गया। ओके चलो सुनो ना। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इन सॉल्यूशन चैप्टर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज? कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में विलयन की सांद्रता। गेट थोड़ा लॉक कर देना। ओके, विलयन की सांद्रता। ओके, सांद्रता बोलते हैं इसको। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको मैंने 11th क्लास में भी पढ़ाया था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं। एग्जांपल लेता हूं, मैं समझाता हूं। 2 एग्जांपल लेता हूं, रिलैक्स होके देखो। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ओके, नमकीन सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है? इसको मैंने बोला है कि इसमें नमक डाला हुआ है। ओके, नमक मैंने, सारे बच्चे सुन रहे हो क्या? मैंने 5 ग्राम नमक डाला। कितना नमक डाला? 5 ग्राम नमक डाला 90 ग्राम पानी में। कितने ग्राम पानी में? 90 ग्राम वाटर में। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ना? क्या समझ रहे हो? अरे सॉल्यूशन है कि नहीं है? क्यों नहीं बोल रहे हो? ओके चलो, 5 ग्राम नमक डाला। कितना डाला मैंने? 90 ग्राम में। ठीक है चलो, अब मैं बोलूँ और एक और सुनना चाहता हूँ। मेरे पास एक और सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का मैं ए दे रहा हूँ, इस सॉल्यूशन का नाम क्या दे रहा हूँ? बी दे रहा हूँ। ठीक है चलो, उसके बाद मैं यहाँ बोला 10 ग्राम NaCl। ओके, कितना बोलो? 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम पानी में मिला हुआ है। ठीक है, क्या समझ आया? अब मैं तुमसे पूछूंगा, सारे बच्चे सुनना, मैं तुमसे पूछूंगा, या ऐसा करो 10 ग्राम 90 ग्राम। ठीक है चलो, मैं तुमसे पूछूंगा ये कि बताओ कि ज्यादा नमकीन पानी कौन है? ज्यादा नमकीन किस में होगा? इसमें ज्यादा नमकीन होगा, इसमें ज्यादा नमकीन होगा। इसको तुम 2 तरीके से बोल सकते हो। इस सॉल्यूशन का थोड़ा सुनना, रिलैक्स हो गए। कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? अब बताओ, नमकीन तो ज्यादा ही लगेगा। बोलेंगे ये भाषा में बोलेंगे कि ये ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे? किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। ए के कंपैरिजन में बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बी के कंपैरिजन में ए की कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना ज्यादा नमकीन है। यहाँ पर नमकीन, चीनी डालो तो मीठापन देखोगे, किसी और के लिए कुछ और होगा। हर चीज का अलग अलग मतलब होगा। तो कंसंट्रेशन क्यों बोल रहे ज्यादा है? क्यों बोलेंगे बताओ? मैं तुमसे पूछूं, बताओ कि बताओ इसमें सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है? सॉल्यूशन का अमाउंट जल्दी बताओ। 90 ग्राम, ग्राम छूट गया। ओके, H2O। जल्दी बताओ सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है? सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन कितना? बताओ 90 + 5 95 ग्राम। कितना ग्राम? क्या समझा? 95 ग्राम में 5 ग्राम NaCl मिला हुआ है। कितना ग्राम में? 95 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या बोलेंगे? 95 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl यानी सॉल्यूट मिला हुआ है। यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन कैसे बनता है? मेरी बात सुनना ध्यान से। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बनता है। तो बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितना ग्राम सॉल्यूशन में? 10 ग्राम NaCl मिला हुआ है। क्लियर हो गया? अभी बताओ, ये 95 ग्राम में 5 ग्राम है, ये 100 ग्राम में 10 ग्राम है। या यूं बोलो, इस बात को दूसरे तरीके से बोल सकते हो, एक और तरीके से बोल सकते हो कि 90 ग्राम सॉल्वेंट में, बोलो 5 ग्राम NaCl है, सॉल्यूट है, और यहां पे 90 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम। तो तुम सॉल्यूट के अमाउंट को बता रहे हो कि सॉल्वेंट के अमाउंट को बता रहे हो? सॉल्यूट के अमाउंट को, सॉल्यूट के अमाउंट को बता रहे हो, सॉल्यूशन में बता रहे हो या सॉल्वेंट में बता रहे हो? एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं। सॉल्यूट का अमाउंट 2 तरीके से बता सकते हो। एक तो बता सकते हो सर 5 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट में मिला हुआ है। क्लियर हो गया? या ये बोलो कि 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट में मिला हुआ है। तो ये तरीका हो गया एक तरीका बोलने का। किस में बोल रहे हैं? सॉल्वेंट में बोल रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? 5 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट में। एक तरीका तो बोलने का ये है कि सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, और दूसरा तरीका है कि सर 5 ग्राम सॉल्यूट 95 ग्राम सॉल्यूशन में है। किसमें है? तो तुम कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, या कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यही कहलाता है कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है? समझे? क्या बोला? फिर से सुने। कितने सॉल्वेंट में, माने एक पर्टिकुलर अमाउंट है सॉल्वेंट का, उसमें कितना सॉल्यूट है, या एक पर्टिकुलर अमाउंट है सॉल्यूशन का, कितना सॉल्यूट है।
तो कंसंट्रेशन में हमेशा हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट निकालते हैं, लेकिन एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कितने दिए गए सॉल्यूशन हैं, कितने दिए गए सॉल्वेंट है, या तो सॉल्वेंट का यूज करो या तो सॉल्यूशन का यूज करो। बताओ सॉल्यूट का अमाउंट देखेंगे किस में देखेंगे, सॉल्वेंट के अमाउंट में या सॉल्यूशन के अमाउंट में? बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, रिपीट करना पड़ेगा, समझो, समझा कि नहीं? मेरे पेट में चूहा कूद रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूं, उसको शांत करके रखा हुआ मैंने, तो तुम लोग ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, समझे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसको बोलने लिखने का तरीका सुनाओ, क्या लिखोगे? 5 ग्राम सॉल्यूट, बोलो, इसके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए इन, बोलो इन, इसको अलग कर दे रहा हूं, उसको अलग इसको अलग, इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? एक तरीका तो ये बोलने का हो गया, दूसरा तरीका बोलो 5 ग्राम सॉल्यूट इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, क्या समझ आ रहा है? इसको बोलो, इसको लिखा तो 10 ग्राम सॉल्यूट इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। क्या क्लियर? यहां बोलो दूसरा तरीके से 10 ग्राम सॉल्यूट इन 90 ग्राम के 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, पहले ही बताओ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होता है, किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें कितना सॉल्यूट। बात समझना, टॉपिक जो मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बताओ यहां पे ज्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है कि यहां पे ज्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है? यहां पे ज्यादा सॉल्यूट है। अरे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम सॉल्वेंट, तो यहां भी है 90 ग्राम सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट दोनों में क्या है? डिफरेंट है। इसमें 10 ग्राम है, इसमें 5 ग्राम है। बताओ किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। नमकीन पानी ज्यादा बी होगा। क्या समझ आ रहा है? तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन बी जो है, बी सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलने का ये अर्थ है कि हम उसके सॉल्यूट का अमाउंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? समझे बात क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूट का अमाउंट ही होता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किस में देखना पड़ेगा? कितना सॉल्वेंट दिया हुआ है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट के बदले में तुम क्या यूज कर सकते हो? सॉल्यूशन। तो कहोगे सर यानी कि सॉल्वेंट कितना अमाउंट में, यानी कि सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो उस आधार पे हम लोग कुछ टर्म सबको डिफाइंड करेंगे। अब अमाउंट की बात हो रही है सॉल्यूट की। अब अमाउंट मैंने यहाँ पे क्या चीज मिल गया? ग्राम में। यहाँ पे क्या चीज मिल गया? सॉल्यूट का अमाउंट भी ग्राम में लिया, सॉल्वेंट का अमाउंट भी, सॉल्वेंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का अमाउंट भी ग्राम में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी क्या समझ आ रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बता रहा हूँ, अभी बेसिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या देखना पड़ेगा? सॉल्यूट का अमाउंट के सॉल्वेंट का अमाउंट। हाँ, सॉल्यूट का अमाउंट कितने सॉल्वेंट के अमाउंट में घुले हुए है, या कितने सॉल्यूशन के अमाउंट में घुले हुए। तो सॉल्यूट का अमाउंट ही कंसंट्रेशन कहलाता है सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है? बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझना जरूरी है। ओके, तो यहां पे अब क्या है, क्या मैंने ग्राम में एक्सप्रेस किया, कच में एक्सप्रेस किया। ओके, ग्राम में एक्सप्रेस। अब कई तरीके से सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट का। तो डेफिनेशन पहले सुन लो। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या तो ग्राम में लेंगे सॉल्यूट के अमाउंट को, या तो वॉल्यूम में लेंगे, जैसे ml, लीटर, मिलीलीटर, है ना। मोल में भी ले सकते हैं, कितना अमाउंट, कितना मोल है सॉल्यूट का, है ना। किसमें? प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ और सॉल्वेंट। अब आधार लेंगे कैसे सर, किस वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? इस आधार पे कई तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होंगे। हम सॉल्यूट ले रहे हैं कि सॉल्वेंट ले रहे हैं कि सॉल्यूशन। देख, कंसंट्रेशन का मतलब तो है सॉल्यूट का अमाउंट, लेकिन किस में देख रहे हैं? सॉल्वेंट में देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में देख रहे हैं। इस आधार पे हम लोग कई तरह के कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे परसेंटेज टर्म, क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। ओके, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे?
उसमें मोल मिलेंगे। क्या? तीसरा पढ़ेंगे मोलैलिटी, क्या पढ़ेंगे? उसमें केजी में पढ़ेंगे। ओके, एक पढ़ेंगे मोलैरिटी, वॉल्यूम पर पढ़ेंगे, लीटर मिलेंगे, ठीक है ना, मास लीटर की बात होगी। एक पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, क्या पढ़ेंगे? तो मेन फोकस सुनो किस पर रहेगा, परसेंटेज टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पढ़ेंगे मेन पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, रिपीट करो। दूसरा पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। चार इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेलिटी भी होता है, लेकिन ये चार हम लोग का बेस पढ़ना है, ठीक है। और बाकी परसेंटेज टर्म में कोई दम नहीं है। अब कैसे दम नहीं बताता हूं, क्या पहली बात बताओ, समझ में आया बात? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही बोलेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब किसका अमाउंट, लेकिन किसमें देखोगे, सॉल्वेंट के दिए गए सॉल्वेंट के अमाउंट में या सॉल्यूशन के। अब उस कड़ी में देखो, पहले उस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज टर्म। कौन टर्म? अब सुनो, मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ कि यहाँ पे 20 सॉल्यूशन में देखो, 20 सॉल्यूशन में 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है, बताओ 100 ग्राम कितना है। तो परसेंटेज टर्म में याद है ना कि परसेंटेज में हमेशा सॉल्यूट का मास लोगे। परसेंटेज टर्म भी तो दो तरीके से, कई तरीके से बोल सकते हो। अगर मैं मान लो कि मास, मैंने क्या बोला था कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है ग्राम में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, मोल में भी ले सकते हैं। तो परसेंटेज टर्म में हम लोग हमेशा या तो वॉल्यूम में यूज करते हैं, यानी कि ml में यूज करते हैं, या तो ग्राम में यूज करते हैं। क्या चीज में यूज करते हैं? वॉल्यूम में, या रिलैक्स होकर समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर समझो, कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब खाली समझना है। अब सॉल्यूट का अमाउंट अगर मास में लोगे, किस में लोगे, और सॉल्यूशन का मास में लोगे, नीचे लेकिन सॉल्यूशन ही लेना है। क्या लेना है? क्या बोले? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बोलो, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं लेंगे यहाँ पे, सॉल्वेंट कहाँ पे लेंगे वो बताएंगे आगे, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माने दिए गए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा? तुम लोग खुद से बताओ, बताओ कि इस वाला एग्जांपल में सॉल्यूट का अमाउंट बताओ 10 ग्राम, सॉल्यूशन का अमाउंट बताओ, और 100 से क्या कर दो, ग्राम ग्राम कट गया, कितना परसेंट आया? इसको बोलते हैं W/W, वेट बाय वेट, मास बाय। ऊपर वाला होता है सॉल्यूट, नीचे वाला होता है सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। ओके, क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, क्या समझा? ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है सॉल्यूशन। अब ये 10% आया, मास बाय मास, क्या बोलोगे इसको? क्यों मास बाय मास, या वेट बाय वेट भी बोल सकते हो। मास बाय मास परसेंटेज बोलोगे, क्या बोलोगे? जब भी परसेंटेज हो जाता है, यानी कि 100 में कितना अमाउंट है, 100 में माने हर एक 100 में कितना अमाउंट है, हर एक 100 में परसेंटेज नहीं होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे का 85% है मार्क्स, 85% का मतलब क्या हुआ कि हर एक 100 में वो कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। लेकिन रियलिटी में हर एक सब्जेक्ट में उसका 85 तो नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इस एवरेज से हर सब्जेक्ट में वो हर 100 में से 85 ऑब्टेन किया है। एवरेज है ना, परसेंटेज मतलब होता है कि हर एक 100 में कितना लाया, हर एक 100 में। तो यहां पे वेट बाय वेट कितना आया, 10%। मास बाय मास परसेंट कितना आया। अब मैं उल्टा पूछूं, 10% का मास बाय मास, 10% का मतलब क्या हुआ, तो बोलोगे 10 ग्राम सॉल्यूट, बोलो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, यही मतलब हुआ। क्या समझ आ गया? अरे 10% W/W का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम सॉल्यूट। किसके अमाउंट की बात हो रही है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज में हमेशा कुछ कितना लेंगे, 100 ग्राम। क्या समझ आ रहा है? मैं लिख दूं यहां पे, सुनना अच्छा से, मैं लिख दूं 20% ग्लूकोज। ओके, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसको ऊपर कर लेंगे, डोंट वरी। ये तो दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। मैं बोलूं यहां मैं लिख रहा हूं, चलो मैं बोल दूं 20% ग्लूकोज का चीज, ग्लूकोज W/W, मैं ऐसे लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया, ग्लूकोज W/W, वेट बाय वेट परसेंटेज W/W, ऐसे मैं लिख दूं कई बार, तुम समझ जाना। ओ ग्लूकोज का कितना अमाउंट है बताओ, 20 ग्राम का, कि वेट बाय वेट है, मास बाय मास है। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। क्या चीज, हाँ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, ग्राम में। क्लियर? मैंने लिखा देखो यार, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ
सॉल्यूशन। तो हर एक 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है, वो भी सॉल्यूट का कुछ भी लेना है ग्राम में। क्या समझ में आ रहा है? तो ये मतलब बता दो कितना ग्राम ग्लूकोज है, बता दो कितना ग्राम ग्लूकोज है? 20 ग्राम ग्लूकोज है। हाँ, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या समझाया? जल्दी बताओ, दिख रहा है क्या वो? कोई बात नहीं, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। चलो कोई बात नहीं, देख काट देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। क्या समझ रहा है? 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिला हुआ है। समझे बात को? हर एक 100 ग्राम में 20 ग्राम ग्लूकोज है। क्या समझाया? अब मैं बोलूँ, चलो जब मैं बोल दूं कि 20% ग्लूकोज है, अब मैं बोलूँ बताओ 200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज होगा? बताओ। 40 ग्राम। क्या कि तुमने 20% से पता ये चल गया कि 100 ग्राम में 20 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितना होगा? 40 ग्राम। डबल कर दिया तो चलो। क्या समझ आ रहा है? अरे समझा? तो ये मास है, मास में। अब मान लो मैं ले लूँ, सुनो, मैं इसको मिटा करके मैं ग्लूकोज को मैं वॉल्यूम में ले लूँ। सुना जाएगा, मैं लिख दूँ यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या लिख दूँ? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या लिख दूँ? तो ऊपर वाला सॉल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है। ऊपर वाला आपका बोलो, ये भी मिलीलीटर में लेंगे, ml में कुछ भी लेंगे, लीटर में नहीं लेंगे, ml में लेंगे। परसेंटेज वाला में हमेशा ml में। तो ये ml में, ये ml में। अब बताओ कितना ml सॉल्यूशन में? बोलो 100 ml सॉल्यूशन में, बोलो 20 ml क्या है? ग्लूकोज है, यानी सॉल्यूट जो है। ओके, समझ आ गया? क्या क्लियर? अब ये भी मैं लिख दूं WIP। क्या लिख दूं? W क्या है? वेट यानी मास। मास लेंगे ग्राम में, अब वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में, ml में। अब बताओ, खुद से बताओ, 20% WIP का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम, उल्टा बोल दिया। 100 ग्राम वॉल्यूम में, ग्राम बोल रहे हैं, सॉरी, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है। ग्राम बोलना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऊपर वाला ग्राम है, नीचे वाला वॉल्यूम है, तो बोलेंगे नीचे वाला सॉल्यूशन होता है, तो बोलेंगे 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, ग्लूकोज है। क्या समझ में आ गया? अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका भी तुम परसेंटेज निकाल सकते हो, इसका भी निकालो, WIW निकालो। तो WIW बताओ क्या बोले थे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट है बताओ सॉल्यूट का? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। गलती बोल रहे हो। सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करना पड़ता है, तो 95% 95 100 से करना पड़ेगा। कितना बचा? 19 बचा। 19 को डिवाइड करो, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 और बचिया 50, 19 या 57, 19 38, 112, 120, 19 हाँ 19 70, 170, इतना परसेंट, 5.2। इसका कितना परसेंट आया? इसका कितना आया? बताओ किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? तो बोलो B इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन A। B इज मोर, B की सांद्रता A की सांद्रता से अधिक है। क्या समझे? इसके हर एक अमाउंट, हर एक शब्द देखो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? परसेंटेज इतना ऐसा लगा हुआ, क्या हर एक 100 में कितना होगा इसका? 5.27। जबकि 100 ग्राम नहीं है यहाँ पे, अमाउंट 90 ग्राम ही है, 95 ग्राम ही है, लेकिन मैं बोला कि 100 ग्राम के हिसाब से कितना अमाउंट है। अगर ये 100 ग्राम हो जाता तो 5.27 होता। ओके, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम में कितना है? क्या समझ में आया? बुझे? तो इसका ज्यादा परसेंटेज आया, इसका तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज, है ना। अब मान लो कि सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ वॉल्यूम में, ml में दिया हुआ, क्या चीज में दिया हुआ है, और सॉल्यूशन भी ml में दिया हुआ है, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलोगे। मान लो सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ ग्राम में, क्या चीज में दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का दिया हुआ है ml में, तो बोलोगे W/B, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या समझ आ गया? सो हो गया, अब तो क्लियर हो गया अच्छा से। बोलो क्या हुआ? मास बाय मास परसेंटेज बोल दो, W/B, W मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय परसेंटेज में लिया, परसेंटेज वालों 100 से क्या करना पड़ेगा? तो मास ऑफ, ऊपर हमेशा सॉल्यूट लेना और नीचे हमेशा, चलो इसको ऐसे लिख दो। देखो मास के लिए हम W इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम, इसको क्या बोलोगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलोगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बाय नहीं लिखा मैंने, खाली वॉल्यूम परसेंटेज लिख दिया, काम चल गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ, लेकिन क्या चीज में वॉल्यूम लोगे? मिलीलीटर में, ml में, याद ना इसको, कुछ मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम ml में, किस में मिलेगा? ml में। चलो इसको बोलो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि सॉल्यूट का हम लेंगे अमाउंट मास में, ग्राम में, अब सॉल्यूशन लेंगे वॉल्यूम यानी ml में। कोई दिक्कत किसी को?
यानी कि ये ml/ml हो गया। क्या बोलोगे? ml/, ये क्या हो गया तुम्हारा? ग्राम/ml। समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखो ना, क्या लगेगा क्या करोगे, याद ना वॉल्यूम या ml में लेना है, किसमें लेना है? हो गया। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है? ये एग्जांपल समझ आ गया? अब मैं कुछ एग्जांपल लिखाता हूँ ऐसा ही, पहले इसको नोट कर लो, अच्छा से नोट कर लो। हाँ, ए और बी को लिख दो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर एक जगह एक लाइन लिखाएगा ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बोलो क्या लिखोगे? बी इज, नहीं लिख रहा है, कट रहा है। बी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेटेड देन ए, लिखो इसको। दिख रहा है क्या पूरा? ओके चलो इसको नोट कर लो एग्जांपल के साथ, एग्जांपल लिख लो, मतलब समझ में आ जाएगा। ज्यादा नमकीन पानी कौन है? बी की ए। नमकीन पानी, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा। क्लियर हो गया? देख लेंगे। चलो ये तो लिख लियो ना तुम लोग। अच्छा, एक है पार्ट पर मिलियन। क्या है पार्ट पर मिलियन? का होता है कि एक 10 लाख में, मिलियन बोलते हैं 10 लाख को, क्या बोलते हैं? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में देखते हैं। किसमें देखते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पार्ट पर मिलियन रहेगा, उसको क्या करेंगे? 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप पार्ट पर मिलियन में भी तुम क्या कर सकते हो? यहाँ मैंने क्या किया, अमाउंट एब्सोल्यूट लिया है। ओके, अब पार्ट पर मिलियन भी तुम्हारा W/W होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा। समझिए मेरी बात को? सब कुछ सेम है, खाली बस यहाँ पे 10 की पावर 6 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि वो मिलियन को कहते हैं, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है पार्ट पर मिलियन। ये है परसेंटेज। क्या चीज़ है? ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगा अपनों को। ठीक है, मैं इसमें कुछ एक बात बताता हूँ, कुछ बात लिखता हूँ अच्छा से। ओके, यूज कैसे पड़ेगा इसको देखो। मैं अभी इसलिए आराम से इसको बता रहा हूँ ताकि तुमको टर्म समझा हुआ रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। जैसे कुछ स्टार देगा, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, सुनो ना। मैंने लिखा 5 ग्राम, सुन रहे हो? 5% W/, सुनो ना, NaCl या NaOH एक्वा सॉल्यूशन, NaOH एक्वा सॉल्यूशन है, W/W, W/W। ओके, एक्वा सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वा सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? वाटर है। एक्वा सॉल्यूशन है, दिख रहा है क्या? चलो को बात नहीं। एक्वा सॉल्यूशन क्या चीज है? इसका मीनिंग को बताएगा क्या? वेट बाय वेट है। बताओ सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? बताओ। 5 ग्राम सॉल्यूट है, मैं लिख रहा हूँ। सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो गया? 5 ग्राम। सॉल्यूशन का अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा? 100 ग्राम ही लेंगे, परसेंटेज का लोगे तो 100 ग्राम फिक्स है, वो उन दिया हुआ नहीं रहेगा। और सॉल्वेंट कितना होगा? बताओ सॉल्वेंट 100 में से 5 का करोगे तो हो जाएगा 95 ग्राम। निकल गया? नहीं निकल गया? मीनिंग समझ में आ गया ना? अब परसेंटेज दिया हुआ। एक और एग्जांपल दो, जैसे मैं बोल दूं 5% NaOH W/V, क्या लिख दूं मैं? W/V एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन। बताओ सॉल्यूट का अमाउंट बताओ। सॉल्यूट का अमाउंट 5 ग्राम। ग्राम क्यों लेंगे? क्योंकि ऊपर W है, वेट है, मास है, मास बाय वॉल्यूम है। ये क्या है? सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट बताओ। 100 ml। और सॉल्वेंट का अमाउंट बताओ, बोलो 95 ग्राम की पर ml। कुछ ही बोलोगे? कभी भी मास को वॉल्यूम माइनस नहीं करना। ये मास है, ये वॉल्यूम है। सॉल्वेंट इसमें पता नहीं चलेगा। सॉल्वेंट तब पता चलेगा जब डेंसिटी दिया होगा। क्या दिया होगा? माने अगर सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, क्या चाहिए? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। क्या पता है? अगर सॉल्वेंट का तुमको वॉल्यूम पता चल जाए, ओके, तो आराम से तुम इसका डेंसिटी दिया रहेगा तो डेंसिटी के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। पता है ना? तो ये गलती नहीं करना कि मास को वॉल्यूम में घटा देना। इवन वॉल्यूम को वॉल्यूम में नहीं घटाया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है। वॉल्यूम कंजर्व, हाँ, बात दिमाग में सेट कर लेना। मास को केवल मास में घटा सकते हैं, मास से सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्या समझ आ गया? इतना तो याद रखना कि परसेंटेज से सॉल्यूट का मास पता चल जाएगा और सॉल्यूट का अमाउंट पता चल जाएगा और सॉल्यूशन का अमाउंट पता चल जाएगा। इतना तो होता है। तो ये बात गलती, ये या तो 95 ग्राम लिखो या 95 ml लिखो। दोनों क्या है? हाँ, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। कोई डाउट किसी को? इसको नोट कर लो, वहीं पे स्टार्ट देकर के नोट कर लो। चलो देखो पहले समझते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म में दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, दो तीन टर्म। एक है मोल फ्रैक्शन, एक है मोलालिटी, एक है मोलरिटी, और नॉर्मेलिटी भी यूज होगा। जो भी टर्म आप पढ़ने वाले कंसंट्रेशन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छा समझो, बहुत मजा आएगा। मोल फ्रैक्शन का चीज, मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे इसमें ध्यान देना। डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन को मैंने देखो एक्स की तरह जो लिखा हुआ ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्स नहीं है ये काय है, काय बोलते हैं, जो भी है काय या चाय बोलो, जो भी है काय है, ये ग्रीक लेटर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग एक्स ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? मैंने लिख देते हैं एक्स ही, सिंबल है वो मोल फ्रैक्शन का, लेकिन रियल में मोल फ्रैक्शन का सिंबल ये है, काय है ये शायद, ओके, लेकिन एक्स हम लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सब बच्चों का मैं ध्यान यहाँ चाहता हूँ, ध्यान दोगे? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं कोई एग्जांपल से करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, तब थ्योरी में नीचे लिख दूंगा, ठीक है? 20 ग्राम 20% में लिख रहा हूँ, 20% NaOH, ओके, W/W एक्वा सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। कौन सॉल्यूशन लिख रहा हूँ? एक्वा सॉल्यूशन मैंने लिखा, ठीक है? मोल फ्रैक्शन समझो कैसा, इसके मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या बताओ? सुनो सुनो सुनो, अभी अब आएगा मोल वाला काम, अब यूज होगा, अब अच्छा से ध्यान दो यहाँ पर से। ये बताओ 20% का मतलब क्या हुआ? वेट बाय वेट यानी मास बाय मास परसेंटेज। सॉल्यूट का अमाउंट बताओ, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट मुझे बताओ कितना? सॉल्यूट का अमाउंट 20 ग्राम। सॉल्यूशन का अमाउंट बताओ, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया? 100 ग्राम। कोई दिक्कत? तो बताओ जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा? 80 ग्राम की 90 ग्राम। अच्छा इसको हम 10% करते हैं, थोड़ा छोटा करते, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, अच्छा लगेगा। चलो आप खुश, आप बताओ अब कितना बचेगा? 90 ग्राम। कोई दिक्कत? मैं छोटा करने के लिए ऐसा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई दिक्कत है? अब बताओ यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो NaOH है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, एक्वा सॉल्यूशन लिया मैंने। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? क्या करते हैं? सॉल्यूट का पहले मोल निकालते हैं। किसका मोल निकालते हैं? मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या? पढ़ो तो इसको, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैसे क्या बोला था मैंने? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालोगे? NaOH का निकालो, NaOH का अलग से, यहाँ पे NaOH का निकालो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा? 40। कितना हो गया? 1/4, इतना मोल आया। क्या कोई दिक्कत? कट रहा है, कौन आ गया? कोई बात नहीं, आने दो, फोन आ गया था। कोई बात नहीं, रहने दो। एक्चुअली लग रहा है कि हमने उसको कैंसिल नहीं किया था, ओके कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला? 1/4। अब सॉल्वेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट का निकलता है। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का निकालेंगे, किस कंपोनेंट से वो बना हुआ है। हम लोग जनरली बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट, तो हमेशा एक ही रहता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, समझ आया? आपको सर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे? तो मोल फ्रैक्शन निकालना पहले मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूट का मोल कितना निकला और सॉल्वेंट का मोल निकालो। किसका मोल निकालो? बताओ कैसे निकालो सॉल्वेंट का मोल? सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट का मास कितना है? गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास बताओ, वाटर का कितना होगा? 2 कम दे 16, कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत किसी को? घेर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। क्या क्लियर हो गया? घेर देता हूँ, ये मैंने तुमको निकालना सिखाया था, चलो घेर देता हूँ। चलो तो बताओ सॉल्वेंट का कितना? 18 लिख दूँ? कितना मोल हो गया? 5 मोल हो गया। कोई दिक्कत? इसको तुम पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 0.25 मोल। कितना मोल? अब बता, मैं तुमसे पूछूंगा, बता टोटल मोल कितना है? ये सॉल्यूट का मोल हो गया, ये सॉल्वेंट के मोल हो गए, और सॉल्यूट का मोल तो सॉल्वेंट के मोल से कम तो होना ही होना है, लाजमी है। क्या है? अरे लाजमी है ना, तब तो सॉल्यूट है वो, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है ना मोल सॉल्यूशन में। तो अब बता टोटल मोल कितना है? सॉल्यूशन का मोल कितना है? मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे, 5 सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूट जोड़ दो, 0.25 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5.25 मोल। ये सॉल्यूशन का मोल हो गया। किसका मोल हो गया? अब मुझे निकालना है, सुना जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन। अब लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या पढ़ेंगे? पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे?
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला ना, तो क्या करोगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऊपर रखोगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना बताओ, 0 पॉइंट, और इसका मोल फ्रैक्शन बताओ। किसी को दिक्कत है क्या? कैंसिल करो, टेबल पढ़ो, 25 का टेबल पढ़ो, 25 का टेबल पढ़ो, पॉइंट कट जाएगा, 25 को काट दो, 25 चौका 25 25 दूना 50, ओके, और बच गया कितना, 2 25 25 दूना 50, 25 का 25, 1/21, 1/, ये मोल फ्रैक्शन किसका आया, सॉल्यूट का। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना, आप सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का कभी मोल फ्रैक्शन निकालते नहीं है, बोलते ना सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, टोटल में कितना सॉल्यूट है, ओके, सॉल्वेंट की बात होगी। मोल फ्रैक्शन में जैसे मान लो तुम्हारा नंबर जो है टोटल 500 का सब्जेक्ट का एग्जाम होता तुम्हारा, तो 500 में तुमको फिजिक्स का परसेंटेज चाहिए, किसका चाहिए, या तुम्हारे सब्जेक्ट का 3 स्टूडेंट का निकालना है, कितना स्टूडेंट का निकालना है, एक लाया 300 नंबर, कितना लाया तो निकालोगे, एक बच्चा लाया 350 तो निकालोगे, हर बच्चे का अलग निकालोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि 500 का ही निकाल दोगे, मान पड़ जाए 500 का तो 500 नहीं आएगा यार, क्या समझा रहा है, उसकी बात नहीं करते। मोल फ्रैक्शन की टोटल कितना है, उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन का अमाउंट तो मैंने जोड़ ही दिया ना, क्लियर गया। उस सॉल्यूशन का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का अमाउंट 1 आ जाएगा, उतना को उतना से भाग करेगा 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का कितना मोल है वो निकालना है, सॉल्यूशन में कितना मोल है टोटल वो निकालना। अब बताओ सॉल्वेंट का निकालना, सॉल्वेंट का मोल कितना निकला, सॉल्वेंट का मोल बताओ तो 5.25, 5 पॉइंट कितना है 5 है, गुड सही बोल रहे हो, 5/5.25, कैंसिल करोगे 500 पर आएगा, काटोगे ये आंसर आएगा तुमको 20/21, कितना आएगा 20 अरे ऊपर 500 होगा, काटोगे ना इसको करके, तो ऐसे नहीं करना तो तुम इसको डिवाइड में जोड़ सकते हो, ऐसे न पॉइंट में नहीं करना, तुमको मन कर ऐसा ना पॉइंट में ना करेंगे, तो ना करेंगे, लो बाद में पॉइंट में कर लेंगे, चलो करो। तो टोटल कर लो यहाँ पे, तुमको ये अगर शौक नहीं है तो 1/4 कर दो, बोलो क्या होगा, 5 का 20 कितना हो जाएगा, 21/4 हो गया, अरे आ गया। व्हाट इज दिस, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन या इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोल कितना। अब यहाँ पर भाई काम जो किया था तुम बोले थे सर डिवाइड करके लिख लो, फ्रैक्शन वाला ही लिख लो, डेसिमल में नहीं लिखना है। मैं तो कैलकुलेशन का भी करूंगा तो पहले डेसिमल में नहीं करूंगा, डेसिमल में लास्ट में आंसर लाना है, ठीक है। बताओ कितना आंसर, सॉल्यूट का बताओ, सॉल्यूट का कितना मोल है 1/4, 1/, और सॉल्वेंट टोटल मोल कितना है 21/4, 1/4 कैंसिल, कितना आंसर आया, चलो इसका बोलो, सॉल्वेंट का बोलो, सॉल्वेंट का 21/4, ओके 21/4, सॉरी 5 मोल, कितना सॉल्वेंट का मोल कितना है और टोटल कितना है 21/4, 4 ऊपर जाएगा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पॉइंट में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका भी सॉल्यूट का मोल निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन, इसको क्या पढ़ोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालोगे, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, बोलो मेरे साथ रिपीट करो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना था, बोलो सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल। क्या समझ में आया, नहीं समझ आया लग रहा है, समझे, अरे बहुत इजी है, किसी का भी मोल निकालना है तो उसको ऊपर रखना है मोल, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल ऊपर रखना है, टोटल मोल को नीचे रखना है। जैसे एग्जांपल सोचो यार, मेरे पास टोटल 3 चीज है, 4 चीज है, टोटल कितना हो गया 7, बताओ मैं बोलूँ 3 का कितना हिस्सा है, तो बोलो 3/7, 4 का कितना हिस्सा है, खत्म, टोटल 7 है, 7 में 3 है तो 4 अलग है, तो 4/7, 3/7, सिंपल सा बात है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ 7 का 2 टुकड़ा करना है, 7 का कितना टुकड़ा करना, एक टुकड़ा 3 है, एक टुकड़ा तो एक हो जाएगा 3/7, एक हो जाएगा 4। मैं बोलूँगा 8 का 3 टुकड़ा करना, 8 का 1 करो 2, 1 करो 3, 1 करो 3 हो गया 2, 1 1 3 बचेगा कितना 4, तो 1/8, 3/8, ऐसा वो जोड़ोगे तो फिर 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ आया, तो ये हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया सॉल्वेंट का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट का मोल अलग निकालोगे, सॉल्वेंट का मोल अलग निकालोगे और टोटल मोल को जोड़ दोगे, ओके। नीचे क्या डिवाइड होगा, नीचे क्या करोगे, टोटल मोल निकालोगे, है ना। तो बताओ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी लिख रहा हूँ, एग्जांपल हो गया आंसर। अब बताओ एक चीज थ्योरी और बताओ, दोनों को ऐड करो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, दोनों को ऐड करो कितना आंसर आएगा, एक आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुमको पर, ओके सुनो मैं लिख रहा हूँ कि एक्स सॉल्यूट
एक्स सॉल्यूट मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करो, 1/21 20/21 काट के कितना आंसर आ जाएगा, 20/20 1/21 कट के आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्या होगा, कभी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता होगा ना, तुमने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, याद है? तो 1 में से माइनस करते थे ना, वही काम करोगे यहाँ पे। ओके क्या करोगे बताओ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करोगे? अगर एक का पता चल जाए, एक का पता चल जाए तो क्या करोगे, 1 में से क्या कर दोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे। क्या समझ आ गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो मोल फ्रैक्शन निकालना कोई टफ नहीं है। अब बताओ मोल फ्रैक्शन कहां पे यूज हुआ, परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मोल दिया रहता है, क्या दिया रहता? जैसे एग्जांपल सुनो भाई, तुमको बताता हूं यार, पहले तुम लोग को जब तक फील नहीं करवाएंगे, जब देखो मान लो कि ए सॉल्यूट है, ए क्या है, ए के 2 मोल है, कितना मोल है? 2 मोल। मोल में ऑलरेडी मैंने दे दिया है, मोल में ऑलरेडी, और एक सॉल्वेंट है, बी सॉल्वेंट है, मान लो मैंने इसमें बोल दिया कि इसके 6 मोल है, कितना मोल है? मैं बोलूं कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, क्या करोगे? जल्दी बताओ मुझसे आंसर। ए का कितना मोल है, टोटल कितना मोल होगा? कोई बोला अच्छा टोटल मोल 6 तो 8 ना। अब बताओ बी का बोलो, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 6/8 3/4। जब ये 1/4 होती 3/4 होगा ही होगा, क्या कि दोनों को ऐड करके 1 होना चाहिए, तो 1 में से 1/4 घटा दो 3/4 आ जाएगा। कैसे में आ गया? तो यहाँ पे मोल दिया हुआ है तो मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, तो परसेंटेज यानी मास दिया हुआ है, मास से आराम से पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया, मोल को कन्वर्ट करने के बाद आराम से मोल फ्रैक्शन। कैसे में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आएगा मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? इसको लिखो, थ्योरी इसका और अच्छा से लिखते हैं, पहले एग्जांपल सब लिखो। अब बताओ किसी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट रहेगा, 3 कंपोनेंट भी तो हो सकता है। अरे किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट भी तो हो सकता है। 3 कंपोनेंट होगा तो पहला कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अलग लिखोगे, दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तीसरा कंपोनेंट का, और तीनों को जोड़ के कितना पड़ेगा? अभी तो 2 ही है ना, बाइनरी सॉल्यूशन है, एग्जांपल दिया मैंने, इसको लिखो, नोट करो, इसको वीडियो पॉज नोट करो। चलो ठीक है, ओके चलो, तो ये मोल फ्रैक्शन का मैं थ्योरी लिख देता हूँ, ये तो मिटा रहा हूँ, एग्जांपल मैंने करवाया है और छोटा मोटा थ्योरी है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या होगा मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? डेफिनेशन अब मैं कर देता हूँ। सुनो, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बाबू? सुनो मैं लिख रहा हूँ, पहले बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोलो क्या होगा? मोल्स ऑफ, बोलो मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ इसको लिखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ओके यस, हाँ जी फॉर्मूले तो है, टोटल ये फॉर्मूला और डेफिनेशन हो गया, ये टोटल मोल ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया एक। अब उसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बोलो। यस लिखो इसको लिखो, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें। सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या होना चाहिए? नीचे क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। लिख लो इसको, व्हाट इज एक्स? ई के एक्स नहीं है क्या? इसको क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या पढ़ोगे? सॉल्वेंट। अब वो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। अब एक चीज और सुनोगे क्या? एक और सुनोगे? अच्छा मैं तुमको बताओ, एक चीज बताओ, जैसे मैंने बोल दिया, सुनो ना, मैंने मोल फ्रैक्शन दे दिया सॉल्यूट का, किसका दे दिया तुमको? 3/5 कितना दे दिया या 2/5? चलो अब बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ। क्या बोला मैंने कि 1 में से क्या कर दोगे? 1 में से माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा आंसर बताओ? 3/5। आगे ना आ गया? अरे आ गया ना। अच्छा मैं तुमको बोलूँ, सुनो, मैं बोलूँ कि सॉल्यूट का मोल, सुनो ना पहले लिख लेना बाद में, सॉल्यूट का मोल, अरे सुनो तो यार, 0.5 है या 0. मान लो कि 4 है, कितना है बताओ? तो सॉल्वेंट का मोल बताओ, मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ। 1 में से 0.4 क्या करोगे? क्या आ जाएगा? 0.
दोनों को ऐड करके कितना पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं बोल रहे हो? दोनों को ऐड करके कितना पढ़ना चाहिए? 1 पढ़ना चाहिए। तो जब सिंपल बात 0.4 तो 1 में से 0.4 घटा हो तो 0.6 होगा, तब तो 0.6 है, 0.4 बोल के ऐड करके बनाएगा। क्या ये समझ आया? इंटरेस्टिंग बात जो बताने वाला हूँ, एग्जांपल में बताऊंगा मैं, और इंटरेस्टिंग बात को पहले समझो, लिखना नहीं, बाद में लिख लेना। ये तो थ्योरी लिख चुका ना, ये लास्ट का पहले ही लिखा है एग्जांपल के सामने। अब सुनो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लो कि मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, क्या बताओ? मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, सबसे पूछूंगा मैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे रहा हूँ, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे रहा हूँ 1। कितना दे रहा हूँ? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना दे रहा हूँ? पहले बताओ मैक्सिमम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मैक्सिमम 1 ही ना आएगा, 1 से ज्यादा ना हो सकता है, क्योंकि ऊपर छोटा है, नीचे कभी 1 से मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या 1 से, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मान लो 1 है, बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ, जल्दी बताओ, बताओ कितना होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 माइनस, अरे 1 में से घटाएंगे ना, तो 1 माइनस 1 कितने से आएगा? जल्दी बताओ ना जी। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। सिंपल सा बात है, जब सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन 1 है तो 1 दोनों को ऐड करके कितना पड़ना चाहिए? तो 1 में क्या ऐड करोगे? 1 होगा, 0 ही तो ऐड करोगे। अब ऐसे फॉर्मूला क्या बोला मैंने कि अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में से घटा देना पड़ेगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। अब बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूट उसके अंदर है ही नहीं, केवल सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसको बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? जब भी प्योर सॉल्वेंट का केस आएगा, ये याद रखना, आगे काम आएगा, प्योर सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना होगा? सुनो जी, प्योर सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्वेंट का? और सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या? समझा गया? दूसरा बात सुनो, अब बता रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, क्या है बताओ? तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। 0। अरे 1, ये सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन 1 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? अब बताओ, इसका प्योर सॉल्यूट के प्योर सॉल्वेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉल्वेंट केवल क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है ही नहीं। क्या हो गया? तो इसलिए प्योर सॉल्यूट है। तो प्योर सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 होगा और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0, क्योंकि सॉल्यूट है ही। प्योर सॉल्यूट में केवल सॉल्यूट है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्यूट का? तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? क्या हो गया? यानी कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन या तो 1 होगा या तो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के, जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना, वैसा ही किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन या तो 0 होगा या तो, और 0 1 के, कभी 1 से बड़ा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। और ये बताओ मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में क्या वॉल्यूम आया? क्या वॉल्यूम ना आया है? वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से मोल फ्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं टेम्परेचर डिपेंड करेगा? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नाम का कोई चीज नहीं। ओके, तो इस सारी बात को पॉइंट देकर लिख लो, पहले इसको लिखो ऐसे और वो लिख लो, फटाक से लिखो, नोट कर लो इसको। ओके, हो गया जी, बस खत्म होने वाला है। ये बताओ क्या इसका कोई यूनिट होगा क्या? अरे मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होगा क्या? ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, मोल मोल कट गया, कोई यूनिट है? यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। उसके अलावा बताओ इसके फार्मूला में कहीं पे वॉल्यूम है क्या? कोई वॉल्यूम है? कोई वॉल्यूम नहीं है। यानी कि वॉल्यूम जब रहेगा तब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम नहीं है। यानी कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड, टेम्परेचर चेंज भी कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर। अब मैं 3 होमवर्क लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल बनाने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था ना अभी, 40% क्या था, 10% NOH एक्वा सॉल्यूशन, मैं वैसा 3 एग्जाम होमवर्क दे रहा हूँ, तुम मना खिलाओगे, ठीक है? चलो मैं दे रहा हूँ, फटाफट लिखो, मिटा रहा हूँ इसको। चलो मैं होमवर्क लिख देता हूँ। लिख रहे थे क्या? लिख रहे थे तुम लोग गप मारने में लगे हुए। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 20%, कोई बात नहीं है, देख लेना। 20% ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज
W/W एक्वस सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। चलो तीसरा, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल के लाना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे? सॉल्यूट का भी निकालोगे, सॉल्वेंट का भी निकालोगे। तीसरा 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल। नाम सुने इथाइलिन ग्लाइकॉल? अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। W/W इन वाटर एक्वा सॉल्यूशन। चलो 4 नंबर होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क। %30 बेंजीन by mass in carbon tetrachloride, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो सब अपना अगला होमवर्क है तुम्हारा, दिस इज होमवर्क। ओके वेट करो, ओके चलो हटाओ इसको, लिख लो होमवर्क ऐसा।